दोस्तों आज मार्केट में तीन आईपीओ ओपन थे, तो इसमें से एक आईपीओ क्लोज हो चुका है और दो आईपीओ अभी भी ओपन है। तो कल दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए सारे ही आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। तो जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो तुनवाल ई मोटर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 15 जुलाई को ओपन हुआ था और यह 18 जुलाई को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 115.64 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 12.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 7.61 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है, पर आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 77,458 एप्लीकेशंस लगे हैं और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 16-17 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 4,655 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 77,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तुनवाल ई मोटर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिला और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8-8.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके हैं। कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिला और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए थे और प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली। तो इसी कारण आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से लिस्टिंग के साथ ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अच्छा है तो आगे हो सकता है कि इसमें आपको तेज़ी देखने को मिले। लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार सर्किट के अंदर देखने को मिलता है और लिक्विडिटी भी कम होती है। तो इस तरह के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो लिस्टिंग के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मार्कअप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 16 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 19 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 19.46 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 10.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.31 टाइम, एचएनआई पोर्शन 4.81 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 9,879 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो अभी भी आईपीओ में बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है, यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन था और इसके बावजूद भी अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिली है और खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। कंपनी के पास जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी बढ़िया है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में अब तक ज़्यादा डिमांड भी नहीं लगी है, यानी कि दूसरे दिन भी आईपीओ में बहुत अच्छे एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों ही बढ़िया देखने को मिला है।
इसके एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ 19 करोड़ का है और इसमें 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। अब यहाँ पर कल आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर कल इस आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आप है कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 16 जुलाई को ही ओपन हुआ है और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 96 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54.58 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ दूसरे दिन 30.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आज इस आईपीओ में QIBs की ओर से 5,20,800 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिली है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 23.68 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 52.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में दूसरे दिन भी शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से 82,389 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी LRPC की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है और इसके अलावा कंपनी स्टील वायर्स और कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी अब रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर भी काम कर रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, यानी कि हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का एसेट डाउन है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 738 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 777 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़कर 1002 लाख हो जाता है। तो प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो वैसे तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिला है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 63 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 75,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 65-65.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके हैं, हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक है। 54-54 करोड़ का आईपीओ है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि QIBs की ओर से अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इसकी डिमांड है और प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी कल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, इसमें होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।